ये बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। सारंगधर संहिता के अंदर टोटल कितने अध्याय हैं? आजकल ऐसे सवाल आते नहीं है, लेकिन अगर आ गया है तो बताइए। सारंगधर में टोटल कितने अध्याय हैं? 32। कितना अध्याय है? 32। और सारंगधर संहिता कौन सी विज्ञान का श्रेष्ठ ग्रंथ है? कसा बोले तो वैसे कल्पना। वैसे जी और कल्पना। सारंगधर संहिता लघुत्रयी है या बृहत्त्रयी है? लघुत्राई। लघुत्रयी है। लघुत्रयी के अंदर और इसके साथ में दो किताब कौन सी है? माधव निदान, माधव निदान, और भाव प्रकाश। भाव भाव प्रकाश। प्रकाश। भाव प्रकाश और माधव निदान। किस खंड के अंदर सारंगधर संहिता में औषधीय कल्पों का वर्णन है? 3 खंड में विभाजित है सारंगधर। पूर्व खंड, मध्यम खंड, उत्तरखंड। मध्य खंड। मध्य खंड के अंदर है सब औषधि कल्पना। मध्य खंड, मध्य खंड के अंदर सब औषधियों का कल्पनाओं का वर्णन है। अगला सवाल बताइए, लघुत्रयी की ग्रंथ कौन सी है? 3। कौन सा ऑप्शन सही है? सारंगधर, भाव प्रकाश और माधव निदान। सी सी ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है। और अगर लघुत्रयी बताए तो वृहत्त्रयी बता दो। 3 कौन सी है वृहत्त्रयी की? चरक, सुश्रुत, वाग्भट। चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय। पंच महाभूत सिद्धांत निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? सर्वतंत्र। सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत, सिद्धांत पहली बात तो समझ लो क्या होता है। सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं: प्रतितंत्र, सर्वतंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। सर्वतंत्र सिद्धांत मतलब होता है ऐसा सिद्धांत जिसको पूरी दुनिया मानती है, सभी जगह जिसको माना जाए वो सर्वतंत्र सिद्धांत होता है। जैसा कि पंच महाभूत सब मानते हैं, इसको कोई मना नहीं करता है। प्रतितंत्र का मतलब होता है जो एक स्पेसिफिक एक ही तंत्र की देन हो, जैसे कोई सुश्रुत बता रहा है, किसी को चरक बता रहा है। अभ्युपगम मतलब है अभी किसी को सिद्ध नहीं किया है और उसको सिद्धांत घोषित कर दिया हो, उसको बोलते हैं अभ्युपगम। तो ये कुल मिला के 4 प्रकार के सिद्धांत, ज्यादा डीप में जाना नहीं है। सर्वतंत्र का मतलब होता है सभी तंत्रों में जिसका वर्णन हो वो होता है पंचमहाभूत, या होता है त्रिदोष, या होता है त्रिदंड। ये सब सभी संहिताओं के अंदर वर्णित है। यत्राचिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत्तद तद द्रव्यम। द्रव्यम। यत्तद द्रव्यम, वो द्रव्य वो होता है जहां पर कर्म गुण सभी समवाय रूप से उसमें पाए जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कौन से गुण हैं? वैश्विक गुण। वैशेषिक गुण, और इसी को ही इंद्रियों के गुण भी बोलते हैं। वैशेषिक गुण, इंद्रियां गुण। टोटल गुण 41। 5 वैशेषिक गुण, 6 आध्यात्मिक गुण, 20 गुरुवादी गुण, 10 परादी गुण। और सामान्य गुण 30 होते हैं, गुरुवादी प्लस परादी। टोटल गुण 41। निम्न में से मन के गुण कौन से हैं? ABCD। अणुत्व, एकत्व। अणुत्वम च एकत्वम द्वे गुणे मने स्मृतो। 7वां का पहला उत्तर। योजना स उच्यते। योजना स उच्यते किसके लिए बोला गया है? युक्ति के लिए। युक्ति। युक्ति वो होता है जिसको हम योजना करके किसी कार्य को करते हैं, उसको बोलते हैं युक्ति। गुरुवादी गुण की टोटल संख्या कितनी है? अभी बात की ऊपर 1 मिनट पहले ही। गुरुवादी गुण 20। 20। गुरुवादी गुण कितने हैं? 20। नॉर्मल चीज। चरक के अनुसार मानव शरीर में अस्थियां कितनी हैं? 360। 360। 360। ये देख लो, सब हम सवाल पढ़े हैं, वैसे ही एग्जाम में सवाल आते हैं, कोई नई चीज नहीं है। बस इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, थ्योरी पढ़ते रहिए। सुश्रुत के अनुसार हृदय का मूल क्या है? ए और बी हृदय किसका दोनों। मूल है? रक्त व स्रोतस। हृदय प्लस मां स्रोतस। हृदय प्लस मां 24 स्रोतस। धमनियां। रस का है, रस और प्राण दोनों का है। रस और प्राण दोनों उतर जाएगा, इसके अंदर ऑप्शन गलत आया था। हृदय प्लस मां स्रोतस, हृदय प्लस 24 धमनियां।
इंडियन मडार किसको बोलते हैं? इंडियन मडार। लवण इंडियन मड- किसका नाम है? इंग्लिश नेम मंजीठ, मंजिष्ठा, मंजीठ, रूबिया कार्डिपोलिया मजीठ, उसको बोलते हैं इंडियन मडार। और अगर मैं बोलूं मदार, मदार किसको बोलते हैं? ऑप्शन सेम है, मदार। पर्प को बोलते हैं मदार, को बोलते हैं मदार संस्कृत में। और इंडियन मडार इंग्लिश नेम है मंजिष्ठा का, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। हरितकी में कौन सा रस नहीं होता है? लवण। लवण लवण रस नहीं होता है। रसोन, रसोन में कौन सा रस नहीं होता है? लहसुन में। लवण रस। अम्ल। लवण लहसुन में अम्ल अम्ल रस नहीं होता है। त्रिफला, पूरे त्रिफला के अंदर लवण रस नहीं होता है। शक्ति वीरवाद किसकी देन है? शक्ति वीरवाद। वीर को शक्ति कौन बोलता है? चक्रपाणी चक्रपाणी। शक्ति वीरवाद चक्रपाणी, बिल्कुल ठीक है। पीपली मूल को जब त्रिकटु में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? चतुर्थ। चतुर उषण, चतुर उषण। और अगर मैं पूछ लूं मरीच, मरीच को पंचकोल में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन चारों सेम है। षडूषण। सडूषण, सडूषण। त्रिजात के, त्रिजात के अंदर क्या क्या आता है? त्रिजातक के अंदर दालचीनी, दालचीनी, इलायची, दालचीनी। तो अकेला तेज पत्ता। निम्न में से कौन सा द्रव्य क्लोरोफुलरेसी कुल का है? सारे। सभी सभी, सभी क्लोरोफुलरेसी कुल के हैं। हृदपत्री, डिजिटेलिस पुरपुरा, करंस पोनगेमिया पिन्नाटा, पाठा सिम्प्लोकोकस रेसिमोसा, सभी। निम्न में से वासा का अंग्रेजी नेम क्या है? आधा टोडिका सॉरी ये तो लैटिन है। मालबर नट सामने है आपके, मालाबार नट, मालाबार नट। वासा को मालाबार नट बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। मालाबार। मधु स्नुही का पर्याय किसका पर्याय है? मधु स्नुही, मधु स्नुही किसका पर्याय है? चोपचिनी। चोप चीनी, स्माइलेक्स चाइना, चोप चीनी। कौन से रोग की श्रेष्ठ औषधि? फिरंग रोग, फिरंग आमे नाशनी, फिरंग रोग की श्रेष्ठ औषधि है। गंभारी, मेलिया आर्बोरिया, स्नुई यूफोरबिया नेरिफोलियम, कुटकी पिकोराइजा कुरोवा। कुल मिला के मधु स्नुही चोप चीनी। निम्न में से भेदन द्रव्य कौन करेगा? कुटकी कुटकी, कुटकी भेदन, हरित की अनुलोमन, स्नुही तीक्ष्ण विरेचक, और मदन फल पामक। निम्न में से, निम्न में से अनुलोमन कौन करेगा? हरित की। हरित, हरित की अनुलोमनी, हरित की अनुलोमनी। सड़ंग पानी का घटक नहीं है। चौवे। और नहीं है सड़ंग पानी का घटक? चौवे प्रपटक चंदन तो सड़क पानी में है। शब्द नहीं है। सड़ंग पानी के अंदर कितना गुना जल पड़ता है? 64 गुना। 64 गुना जल पड़ता है। और सड़ंग पानी जो है उसके अंदर 64 गुना जल पड़ता है। और सड़ंग पानी के अंदर 6 ड्रग आती है, मुस्त, परपटक, ओशीर, चंदन, उदिच, नागरे। मुस्ता, परपटक, उसीर, रक्त चंदन, सुगंध बाला और सुंठी। इसका मतलब कौन कौन से ड्रग इसमें नहीं है? चव्य नहीं है इसके अंदर।
प्रवाल का कौन सा ग्राह्य लक्षण है? सुंदर सवाल है। किस लक्षण के प्रवाल को लेके आओगे? पक्व बिंबु फल, पक्व बिंबु फल, पक्व बिंबी फल, पक्व बिंबी फल के समान। और प्रवाल का कौन सा वो था ग्रह, कौन सा ग्रह का है प्रवाल? मंगल। मंगल। नहीं, सर्प जिह्वा के समान किसके पत्ते होते हैं? मामेजक। मामेजक, मामेजक एक ड्रग है जो एंटी डायबिटिक है, इसको शुगर में काम में लेते हैं। मार्केट में आती है मामेजक घनवटी, ठीक है, याद रखना है। मामेजक सर्प के समान पत्ते होते हैं। चक्रपाणी के अनुसार आहार रस प्रधान होता है, लेकिन भेषज क्या प्रधान होती है? वीर्य प्रधान। आहार रस प्रधान, औषध वीर्य प्रधान, बिल्कुल ठीक है। एल्कोलॉइड को देखने के लिए कौन सा गुणात्मक परीक्षण करोगे? मेयर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, दोनों या कोई नहीं? दोनों, ए और बी। दोनों। इसको याद रख लीजिए। एल्कोलॉइड को देखने के लिए क्या होता है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एल्कोलॉइड्स होते हैं। प्लांट हो ही होता है, जैसे मान लो अश्वगंधा है तो एनाहाइग्रीन करके एल्कोलॉइड होता है अश्वगंधा के अंदर, तो उसको देखने के लिए दोनों काम में लिए जाते हैं, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट और मेयर्स टेस्ट इसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसको याद रख लीजिए। ड्रग एक्ट, ये बताओ, शरीर पर द्रव्य का प्रभाव क्या कहलाता है? ढंग से समझना, ये मैंने आपको फार्माकोलॉजी में समझाया था। शरीर पर द्रव्य का प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव शरीर पर, ये मैंने दोनों आपको डेफिनेशन क्लियर की थी। ये बोल रहा है शरीर पर द्रव्य का प्रभाव क्या कहलाता है? फार्माकोडायनेमिक्स। ड्रग एक्ट ऑन बॉडी, ड्रग एक्ट ऑन बॉडी कहलाता है फार्माकोडायनेमिक्स, दूसरा आंसर। और अगर बोल दूं आपका बॉडी ड्रग पर क्या कर रहा है, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है, याद रखना है। तो ये है ड्रग एक्ट्स ऑन बॉडी। अगर क्वेश्चन है बॉडी एक्ट्स ऑन ड्रग, वो हो जाएगा फार्माकोकाइनेटिक्स, उल्टा। निम्न में से पूती लोह के शोधन में कौन सा यंत्र काम में आता है? प से पूती लोह, प से पीठर यंत्र, थोड़ा सा इसको याद रखना है। दीपिका यंत्र से क्या कर रहे थे हम, कोई बता सकता है? अधय पातन, पारद का अधय पातन, याद आ रहा है? अधय पातन। महापुट के अंदर कितनी उपले हैं? 1500। 1500 उपले महापुट के अंदर काम में आती है। और याद रखना इसको, 1500 फुट, और सबसे भारी फुट और सबसे हैवीएस्ट फुट ये होता है। बल्ला तक का पातन कौन से यंत्र से करते हैं? 10 बार बात कर रखी है। बूदर। बल्ला तक तेल कौन से यंत्र से निकालते थे? पाताल यंत्र। पाताल यंत्र से। और भस्मों का, माइक बंद करिए। भस्मों का जो होता है वो अंतर्धूम पाक जो होता है, अंतर्धूम, वो कर रहे थे भूधर यंत्र से। और पाताल यंत्र से कर रहे थे बल्ला तक तेल निष्कासन। विद्याधर यंत्र से कर रहे थे पारद का अधय पातन। मध्याह्न के सूर्य के समान चमकना किस द्रव्य का लक्षण है? मध्य से, मध्याह्न बोले तो मध्य से। ये बहुत सुंदर सवाल है ये। मध्य रवि प्रकाशो सुनील आभो छाया, पारद के लिए आता है, याद रखना अच्छी तरह से। नीली छाया पड़ती है इसकी और सूरज के समान चमकता है, ये लाइन लिखी आती है पारद की, नील छाया और सूर्य के समान चमकदार। कंकुष्ट के शोधन, कंकुष्ट के भावना द्रव्य में कौन सा द्रव्य काम में आता है? कंकुष्ट की भावना, सूठी। सुंठी। कंकुष्ट के अंदर सुंठी, बिल्कुल, ये साधारण रस है। और सुंठी इसके अंदर हमने बात की थी। पारद का विशिष्ट गुरुत्व कितनी है? 12.6। 12 या 13? 13.6। 13.6 होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी।
रस वाग्वट मतलब रस रस समुच्चय के अनुसार निम्न में से कौन सा उपरस नहीं है? गौरी पाषाण और देवी सिंधु। गौरी पाषाण और गिरी सिंदूर, बिल्कुल ठीक है। साधारण रस, गंधक, गहरी, कांक्षी, हरताल, मनसिला, उपरस है सब ये, याद रखना, ठीक है। कंकुष्ट भी उपरस था, कंकुष्टो चित्ती उपरसो, कंकुष्ट उपरस है। रुद्र भाग कितना भाग होता है? सब पढ़ा रखा है ये। 1/11। 1/11 को कमीशन जो उसको बोलते हैं वो होता है 1/11 रुद्र भाग, बिल्कुल ठीक है। निम्न में से सफेद परपटी में नहीं होता है? टंकन। टंकण। टंकण। टंकण नहीं होता है, कफन होता है, कफन। कलमी सोरा, फिटकरी, नौसादर, इसके अंदर कौन नहीं होता? टंकण नहीं होता है। पंचामृत परपटी का अनुपात बताइए, गंधक, पारद, लोहा, अभ्रक और ताम्र का। 32, 16, 8, 4, 2। बिल्कुल सही है। 16, 32 8, 4, से 2। ज्यादा गंधक, फिर पारद, 8 लोहा, 4 अभ्रक और 2 ताम्र, फर्स्ट आंसर। और पंचामृत परपटी का रोगाधिकार क्या है? क्रैणी। और श्रेणी। परपटी कल्पना का वर्णन कौन से आचार्य ने किया? चक्रपाणी। निम्ब पत्र स्वरस की भावना आरोग्य वर्धनी बटी में कितना दिन देते हैं? 2 दिन। 3 दिन। 3 दिन। 7 2 2 दिन। दिन, दिन। 3 दिन। 2 दिन। इसको वापस चेक करना, अभी तो 2 दिन याद रखो, फिर वापस चेक करना एक बार। आरोग्य वर्धनी बटी, निम्ब पत्र स्वरस की भावना, नागार्जुन कीर्तिता, नागार्जुन ने बोला है इसको। रोगाधिकार इसका होता है कोष्ठ और यकृत विकार, और इसका मुख्य घटक होता है कुटकी, और इसके अंदर निम्ब पत्र की 2 दिन की भावना लगती है। सारंगदर के अनुसार एक प्रस्थ कितना होता है? कितना होता है? 192। 768। 768 ग्राम, 768 एक प्रस्थ। याद किया था ना हमने, 2 पल बराबर सुक्ति, 2 कोल बराबर 1 कर्ष, 2 कर्ष बराबर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब ये एक प्रस्थ, एक प्रस्थ के अंदर 13.5 पल होता है लगभग, जब हम रक्त मोक्षण की बात करें। या 54 तोला। एक प्रस्थ के अंदर अगर रक्त मोक्षण पूछा जाए तब उसके अंदर करोगे 54 तोला या 13.5 पल। तो जब इसको गुणा करके निकालोगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन लगभग 700 की रेंज में आएगा। तो 768। प्रक्षेप द्रव्य स्वरस के अंदर कितना डालोगे? 1 कोल। 1 कोल। 1 कोल। पूरे के पूरे स्वरस में सब प्रक्षेप 1 कोल थे। और प्रक्षेप पर्याय किसका है? कल्क का। चूर्ण। कल्क। चूर्ण का तो था रज और छोद। प्रक्षेप और पत्थर अवाप्य के क्रिया थे और कल्क। चूर्ण द्रव किस कल्प, बहुत सुंदर सवाल है। चूर्ण द्रव किसको बोलते हैं? फांट को। फांट। फांट। फांट को। फांट का पर्याय है चूर्ण द्रव। और फांट में कितना गुना जल? 6 गुना। 4 गुना। 4 गुना। 4 गुना। फांट में 4, हिम में 6 गुना जल। 10 मूल का कौन सा घटक नहीं है? पाठा। पाठा नहीं है। 10 मूल के अंदर बिल्व, शोनाक, पाटला, बिल्कुल सर। गमावड़ी सब होते हैं। और छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोक्षुर, ये सब होते हैं लघु पंचमूल में। तो लघु पंचमूल प्रथ पंचमूल बराबर 10 मूल। पाठा जो होता है वो 10 मूल में नहीं होता है। 10 मूल जो होता है वो सोतनाशक ड्रग होती है। योग रत्नाकर के अनुसार त्रिभुवन कीर्ति रस का भावना क्या है? सभी। धतूरा, आर्द्रक, तुलसी, DAT, धतूरा, आर्द्रक, तुलसी। और कफ प्रधान सन्निपात रोग के अंदर इसको देते हैं त्रिभुवन कीर्ति रस को। दसन संस्कार चूर्ण का मुख्य घटक क्या है? सुंदर सवाल। मेन क्या होता है दसन संस्कार के अंदर?
खट्टिका। खटीका, खटीका। खटीका, खटीका मतलब चौक, खटीका, खड़िया मिट्टी, खड़िया मिट्टी, खटीका इसमें मुख्य घटक है। औषध प्रसाधन नियम 1945 के अनुसार शेड्यूल E1 ड्रग एज पर डी एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अनुसार शेड्यूल E1 ड्रग जो है उसके अंदर किसको रखा गया है? इसको थोड़ा सा याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे कैसे याद कर लो, अगर ये सेम सवाल आता है तो करवीर उतर कर कह रहा है, नेरियम ओडोरम, करवीर। करवीर जो होती है वो किस ड्रग होती है और उसको शेड्यूल E1 के अंदर रखा गया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 के अंदर। फिर ये सवाल आ गया, औषध प्रसाधन नियम 1945 में 161B के अनुसार आसव अरिष्ट की सेवरीता अवधि कितनी है? वैसे आसव अरिष्ट जो होता है वो इन अनलिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, बोले तो उसका कोई समय नहीं होता, 10 लेकिन वर्ष। एक्ट के अनुसार 10 ईयर्स, याद रखना है, सुंदर, 10 साल। आसव अरिष्ट 10 साल की एक्सपायरी होती है। वैसे अगर सारंगधर पूछे तो अनलिमिटेड। सारंगधर के अनुसार त्रिफला गुगुल का रोगाधिकार सभी। सभी त्रिफला गुगुल को गुदा रोग की व्याधियों में देते हैं, चाहे गुदा रोग में बगंदर हो, चाहे गुल्म हो, चाहे सोत हो, चाहे अर्श हो, अर्श के अंदर भी देते हैं इसको त्रिफला गुगुलू। और वागवट ने त्रिफला गुगुलू को व्रणिया नाम बोला है, व्रणिया नाम, व्रण के अंदर श्रेष्ठ है, व्रणिया नाम, व्रण के अंदर श्रेष्ठ है त्रिफला गुगुल वागवट, व्रण। रस रस समुच्चय के अनुसार हड़ताल का शोधन किसमें करोगे? अगस्त्य। उस्मार्ट सौरस में। कुष्मांड स्वरस, कुष्मांड स्वरस आया है, चूर्णोदक के अंदर भी आया है, कुष्मांड के अंदर भी आया है, कुष्मांड स्वरस, कुष्मांड। अगस्त्य पत्र स्वरस में शायद मनशिला का है, चेक करना एक बार। चूर्ण कौन सी मशीन से बनाते हो? पल्वराइजर। पल्वलाइजर। पल्वलाइजर एक मशीन होती है जिसके अंदर सूक्ष्म चूर्ण का निर्माण होता है। एक जाली नंबर 120 है, एक जाली नंबर 40 है, सबसे महीन चूर्ण किस में निकलेगा? जाली नंबर 120। 120। 120 में से सबसे महीन चूर्ण निकलेगा। शुद्ध हड़ताल की कितनी चिकित्सीय मात्रा है? 1/4 से 1/2। पहला आंसर 1/4 से 1/2 मात्रा हड़ताल की होती है। हड़ताल एक उपरस होता है, येलो ओपिरमिंट S2 S3, और इसकी मात्रा 1/4 से 1/2। पारद की कौन सी निर्गंध निराग्नि, जिसमें अग्नि भी नहीं है, जिसमें गंधक भी नहीं है? मुग्ध रस। मुग्ध रस। मुग्ध रस के अंदर पारद है और खटीका है, 1:2 भाग। इसके अंदर गंधक नहीं होता है और उसमें अग्नि भी नहीं लगती है, गंधक भी नहीं है। बहुत सुंदर। औषध प्रसाधन अधिनियम 1945 के अनुसार 161 रूल के अंदर कर्पूर आसव और मृगमद आसव की कितनी अधिकतम पैकिंग मात्रा होती है? बहुत सुंदर सवाल है ये। 15 कितनी ml। होती है? 15 ml, याद रखना है, याद रख लो इसको। कर्पूर आसव का रोगाधिकार जो होता है वो अतिसार होता है, ठीक है, और इसको जो है वो देते हैं बहुत कम मात्रा में, क्योंकि इसके अंदर भांग पड़ा है, भांग, ओपियम, इसलिए इसकी मात्रा बड़ी कम, 15 ml की बोतलों में इसको पैक करते हैं। कर्पूर आसव के अंदर अहिफेन है, भांग नहीं, अहिफेन, 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 अहिफेन है, भांग की जगह अहिफेन है। औषध प्रसाधन अधिनियम, सवाल ज्यादा आए हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इसके अंदर आई ड्रॉप की और अर्क कल्पना की सेवरीता अवधि कितनी होती है? आई ड्रॉप की 1 साल, याद रखना है। ई से आई ड्रॉप, ई से 1 साल, 1 साल होती है आई ड्रॉप की सेवरीता अवधि। निम्न में से कौन सी बटी के अंदर कुचला होता है? अग्नितुंडी में तो होता है। नवजीवन, अग्नितुंडी रस। दोनों में होता है। नवजीवन और अग्नितुंडी दोनों में होता है कुचला। स्टिकनेस नेक्स वोमिका, कुचला।
और इसका दूसरा पर्याय है कारस्कर, कारस्कर भी बोलते हैं इसको, कारस्कर। और कुचला जो होता है वो सुषुम्ना विष है, सुषुम्ना विष, सुषुम्ना को प्रभावित करता है। शहद में आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर की मिलावट का परीक्षण किससे करते हो? सर डॉग को मारने में भी कुचला काम लेते हैं क्या? कहीं मैंने पढ़ा था। किसको? सर कुत्ते को। सर नाथ रस का रोगाधिकार क्या है, कौन सी व्याधि है? नाराचक रस का रोगाधिकार है जलोदर। नाराचक रस के अंदर जमाल गोटा होता है, क्रोटोन टिग्लियम, इसलिए इसको जलोदर में देते हैं। विरेचक होता है विरेचक। शहद को आर्टिफिशियली इन्वर्ट शुगर में मिलावट का परीक्षण करते हैं फीस टेस्ट से, फीस टेस्ट, थोड़ा सा इसको डायरेक्ट याद रख लो, फीस टेस्ट, ठीक है। सर फल कुत्तों को त्रिकादी मारने के लिए काम में लेते हैं क्या कुचला? शायद देते हैं, शायद देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था एक जगह। हाँ, तो एक बार अगर उसको वापस गूगल कर लेंगे तो सबके लिए बेहतर रहेगा, एक बार इसको वापस देख लेना है ना। अगर कोई जानकारी मिलती है तो उसको शेयर कर दीजिएगा। फल त्रिकादी क्वाथ में कौन सा घटक द्रव्य होता है? त्रिफला। फल त्रिकादी में त्रिफला तो होता ही है, दारू द्रव्य भी होता है, मुस्ता भी होता है, ऑल ऑफ दी। तीनों। और फल त्रिकादी काढ़े का बोले तो रोगाधिकार पूछे तो क्या उत्तर करोगे? पर में क्या करोगे? परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर सभी जो सॉल्वेंट होते हैं उसको अलग अलग, उसको क्या करते हैं हम, लेयर वाइज विभाजन कर देते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से घटक द्रव्यों को सुरक्षित रखने के लिए कौन से वर्ण का कांच प्रभावी है? रेड कांच। रेड और अंबर दोनों, अंबर कलर, अंबर और रेड दोनों काम में आता है, थोड़ा सा इसको भी याद रखना है। सप्तामृत लौह का सहपान क्या है? मधु और घृत। मधु और घृत। मधु और घृत सप्तामृत लौह का भी है, मधु और घृत नवायस लौह का भी है, मधु और घृत सीतोपलादी चूर्ण का भी है। विलेपी में कितना गुना जल? कई बार बात हो गई है। 4 गुना सर, 4। 4 गुना जल, 4 गुना जल, चौथा आंसर। कौन से लवण भास्कर में कौन सा जो है लमक सबसे ज्यादा होता है? सोरा। सामुद्र। कौन सा होता है सबसे ज्यादा? समुद्र समुद्र। सामुद्र। दामोदर रेड। लवण सबसे ज्यादा होता है। और औद्विद लवण 0 होता है इसके अंदर, औद्विद लवण 0 होता है, और उसमें 4 लवण होते हैं। ये जो 4 लवण लिखे हैं वही लवण होते हैं, लेकिन औद्विद लवण नहीं होता है। च्यवनप्राश के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? आंवला। आंवला। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है? आंवला का कौन सा ऑप्शन है इसमें से? ABCD। एम्बिलिका फिशिलियस। टर्मिनेलिया चुबेला। टर्मिनेलिया चेबुला हरित की होता है। सी। एम्बिला। अमेलिया एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। देखो आते हुए भी इनको आपने क्या किया, लैटिन नेम दे दिया और अपन कंफ्यूज हो गए। टर्मिनेलिया चेबुला हरित की है, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस आंवला है, फाइलेंथस नीरुनी जो होता है वो भूमि आम्ल की है, और पाइपर लॉन्गम जो है वो पीपली है। तो एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस ये होती है आंवला, और आंवला इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। जात्यादि घी को कहां लगाओगे? नेत्र रोग। वरण पर। जात्यादि घी हो चाहे जात्यादि तेल हो, हमेशा घाव पे लगाना है। व्रण चिकित्सा, ये घाव को हील करने में बहुत तेज काम करता है। और जात्यादि तेल का मुख्य घटक पूछे तो क्या करोगे? चमेली, जैस्मिन। जात्यादि में जाति, जाति जो होता है वो चमेली होता है, जाति, इसमें चमेली के पत्ते काम में आते हैं। पंचगुण तेल के अंदर नहीं होता है। पंचगुण तेल वातनाशक वेदनाहर तेल होता है, वेदनाहर तेल, उसमें एकेशिया गम नहीं होता है। चौथा आंसर, एकेशिया गम नहीं होता है। एकेशिया गम क्या होता है? ये जो कांटे वाला ये नहीं होता, ये किस क्या बोलते हैं इसको, ये जो कांटेदार,
बबूल, बबूल बबूल के पेट का जो गोंद निकलता है उसको एकेसिया गम बोलते हैं, वो नहीं होता है पंचगुण तेल के अंदर, बाकी सब होता है। और वेदना नाशक होता है, इसका रोगाधिकार है, वातनाशक, वेदना नाशक। फेन उद्गम किसका लक्षण है? सारंगधर का। फेन आ गया, तेल का घृत तेल का कैसे याद करवाया था इसको? तेल को जब छूते तो वो जाग आती है। बिल्कुल फेन शांति घृत का। फेन शांति घृत का और फेन उद्गम तेल का। ओम शांति। हाँ, कोई कोई चला जाता है तो घी डालते हो उसके ऊपर, तेल थोड़ी डालते हो। ओम शांति घी, तो शांति अगर लिखा है फेन शांति तो घी, फेन उद्गम सुश्रुत लिखा है में तो इसका उल्टा तेल। होता है। हाँ, सुश्रुत में इसका उल्टा होता है। चरक का उल्टा, सुश्रुत नहीं चरक का, चरक का इसका उल्टा होता है। अगर चरक पूछ ले तो इसका उल्टा होता है। अगर बोले चरक तो इसका उत्तर चला जाएगा घी। लेकिन पूछेगा कोई नहीं, सिर्फ सारंगधर का ही पूछा जाएगा। लवंगादि बटी की भावना क्या है? बबूल कुआं। बबूल को हाथ, लवंगादि बटी का रोगाधिकार होता है कास, कास नाशक होती है, टैबलेट ही है। और इसका रोगाधिकार है कास, और इसके अंदर बबूल काढ़े की भावना देते हैं, याद रखना जबरदस्त। सुक्रोज किससे बनता है? सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। पहला आंसर ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है सुक्रोज, याद रखना है। ये फिर आ गया अधिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर इज रिलेटेड टू एएसयू ड्रग इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? एएसयू ड्रग्स जो है वो किस चैप्टर के अंदर आती है? क्या उत्तर जाएगा? एएसयू मतलब आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। किसमें जाएगा? चैप्टर 4th ए, याद रखना है इसको। 4th ए, एएसयू आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी की ड्रग जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर आया था, उसके चौथे के ए चैप्टर के अंदर आती है। थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखो। चरक के अनुसार कौन सी धातु और उसकी मात्रा जो है वो सही नहीं है? बोलो अंजलि, अंजलि सब याद कराया था आपको। शुक्र धातु शुक्र धातु आधा अंजलि होता है, इसने लिखा है 4 अंजलि, और लेकिन 4 अंजलि फिर क्या होता है? मूत्र। क्या होता है? मूत्र। हाँ, मूत्र और आर्तव दोनों। निम्न में से ऊष्मा की उत्पत्ति और नियंत्रण शरीर में कौन करता है? पित्त। गर्मी और बॉडी में ऊष्मा कौन करेगा? पित्त, नॉर्मल चीज है। भागवत के अनुसार क्लेदक कफ का स्थान क्या है? क्लेदक कफ आमाशय। आमाशय में क्लेदक कफ होता है, बिल्कुल ठीक है। पूर्व धातु से उत्तर धातु का निर्माण किस न्याय से होता है? न्याय को हम वापस ले लेंगे, न्याय को आपको पढ़ाना। इसका मतलब क्या समझो? हाँ, जैसे दूध से पूरा दही बन जाता है, उसी प्रकार पूर्व की धातु से पूरी की पूरी उत्तर धातु बन जाती है, अगली धातु बन जाती है। जैसे मान लो रक्त धातु को बनना है तो रस धातु से रक्त धातु बनती है, तो रस पूरी रक्त में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे दूध घी में, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं क्षीर दधी न्याय, दूध से दही बन गया। बाकी न्याय क्या है इसको अपन डिटेल में, आपका छूट रहा है, इसको हम वापस क्लास में लेंगे। गति और गंध किसके कारण होता है? वात। गति गंधिन्यो, वात। वात, वात की निरुक्ति है ये, वा गति गंधिन्यो। श्लिष्णे आलिंगने कफे और संतापे पित्ते। कफ दोष का मुख्य स्थान कहाँ के बीच है? सोच के बताना। के ऊपर। हृदय के ऊपर। जो ऑप्शन है उसको पढ़ के बताओ। हृदय के ऊपर। के ऊपर। ऊपरी ऊपर कफ होता है तो सबसे ऊपर देख लो क्या है? हृदय के ऊपर। हृदय के ऊपर कफ है, नाभि और हृदय के बीच में पित्त है, नाभि के नीचे वायु है। निम्न में से धातु और उसके उपधातु का कौन सा क्रम सही नहीं है? बताओ फटाफट। कौन सा क्रम सही है? सॉरी, सही है। सभी सही है, सभी सही है सर इसमें तो। हाँ,
रक्त का होता है कंडरा चीरा सही, रस का होता है स्तनार्थो सही, मेद का होता है स्नायु सही, ऑल ऑफ दी सब सही है। निम्न में से मल और उसका मुख्य कर्म कौन सा सही है? सभी। बिल्कुल ठीक है, सभी। सभी। पुरीस अवस्तंभम करता है, धारण करता है। मूत्र क्लेद को निकालता है, सवेद क्लेद को बढ़ाता है या क्लेद का वहन करता है। मूत्र और क्लेद को बढ़ाता है स्वेद, बिल्कुल ठीक है, सभी सही है। सुश्रुत के अनुसार रक्त का क्या काम है? सभी। सभी। वर्ण वर्ण का प्रसादन भी करेगा, जीवनीय भी होता है और मांस की पुष्टि भी करता है, क्योंकि मांस से पहला धातु होता है। वयस्क महिलाओं में रक्त रुधिर कण जो है वो नॉर्मल कितने होते हैं? 4.4 से 5.5 होते हैं लगभग। तो क्या उत्तर चला जाएगा? पहला आंसर सी। लगभग लगभग। लेकिन ये होते हैं मेल में 4.5 से 5.5, फीमेल में थोड़े कम होते हैं, 3.5 से 5। तो इसका आंसर चला जाएगा पहला। आरबीसी जो होते हैं वो हमेशा फीमेल में थोड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू मेल। 4.5 से 6.5 मेल, 3.5 से 5.5 फीमेल। सारंगदर के अनुसार औसत सेवन काल 50 बार बात कर चुके हैं। 5। 5। 5। निम्न में से पुष्यानु चूर्ण का अनुपान हजारों बार बात कर चुके हैं, कौन? तंडुलोदा। तंडुलोदा। निम्न में से वात की वृद्धि का लक्षण है कौन कौन सा? सभी। सभी। निद्रानाश भी करेगा, आना भी करेगा, कंपन भी करेगा, सभी करेगा। निम्न में से पित्त के क्षय का लक्षण है? सभी। 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 पित्त का क्षय होगा तो बॉडी में जो है वो ऊष्मा कमी हो जाएगी। ऊष्मा की कमी आएगी तो शीतता बढ़ेगी और अग्नि की भी मंदता हो जाएगी, ऑल ऑफ दीज। वात के क्षय की स्थिति में रोगी को कौन सा रस का सेवन कराओगे? मधुर। कौन सा कराओगे? कसाय। वात की क्षय की स्थिति में कटु तिक्त कसाय। वातवर्धक कटु तिक्त कसाय। मधुर अम्ल लवण। पहले तो मेरे को बताओ, इस ढंग से क्वेश्चन को समझो कि नहीं समझो? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है ये कह रहा है कि किसी के शरीर में वात जो है वो क्षय हो गई है। क्षय मतलब बढ़ी के कम? कम। कम हो गई है। तो किसी के बॉडी में अगर वात कम हो गई है तो कौन से रस देकर उसकी चिकित्सा करोगे? आप पहले बताओ मेरे को, वात अगर कम हो गई है तो उसकी चिकित्सा क्या करोगे, कम या ज्यादा? मधुर रस। ज्यादा अरे करने। माइक, पहले तो सब माइक ऑफ करिए। अब ढंग से सवाल समझिए मेरा। अगर किसी के बॉडी में वात का क्षय हो गया है और मुझे उस वात के क्षय की चिकित्सा करनी है, तो वात के क्षय की चिकित्सा में वात को कम करूंगा या वात को बढ़ाऊंगा? आप बताओ पहले। बढ़ाओगे। वात को बढ़ाओगे। बढ़ाएंगे। तो वात को बढ़ाने वाले रस कौन से इसमें से देख लो। कटु तिक्त कसाय। खत्म बात। अरे भाई बात समझ में आ रही है? आगे आगे सर आगे। ये कह रहे हैं वात बॉडी में कम हो गया है, इसकी चिकित्सा क्या करूं? तो चिकित्सा कम की हमेशा उसको बढ़ा दो, यही तो चिकित्सा हुई। कम को कम थोड़ी करोगे। वात की क्षय की चिकित्सा, वात को अगर बॉडी में वात कम हो गई है तो मैं वात को बढ़ाऊंगा, ये चिकित्सा हुई उसकी। तो जब वात को बढ़ाऊंगा तो कौन से रस दोगे? कटुतित कषाय। सुंदर सवाल है ये। प्लीहा वर्धी संधि शून्यता कौन सा धातु है? इसको प्लिया वर्दी से पकड़ना है। मेद छय। मेद छय में प्लिया अभिवृद्धि। ओज व्यापद का क्या लक्षण है?
सारे सभी। तंद्रा तभी नित्यवता ग्लानि ग्लानिस तंद्रा निद्रा अंग स्तब्धतम ग्लानिस तंद्रा निद्रा। और अगर मैं एक लाइन बोल रहा हूं तुम मुझे बताओगे ये ओज विस्तरंस की लाइन थी, ओज व्यापद की लाइन थी, या ओज क्षय की लाइन थी। लाइन बोल रहा हूं, मूर्छा मूर्छा मरणम भ्रम प्रलाप। ओज से ओज क्षय, ओज क्षय के अंदर मृत्यु के लक्षण आएंगे। AFI का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदिक फॉर्मूले ऑफ इंडिया। क्या है AFI? आयुर्वेद फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। आयुर्वेद फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया पहला आंसर है। इसके अंदर क्या है? आयुर्वेदिक जो ड्रग है हमारी, उन ड्रग का क्लासिफिकेशन है, उन ड्रग के घटक द्रव्य क्या क्या होते हैं, उन ड्रग का बनती कैसे है, उसमें भावना क्या लगता है, ड्रग के बारे में पूरा डाटा होता है। इसके अंदर एक किताब है ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। इसमें सब घटक द्रव्यों के बारे में जानकारी दी हुई है। औषध की मात्रा का अध्ययन कौन सी विज्ञान की शाखा से करते हो? औषध की पोस्टोलॉजी। मात्रा, मात्रा, फार्माकोलॉजी मात्रा, फार्माकोलॉजी। पोसोलॉजी। पोस्टोलॉजी। पोसोलॉजी। औषध की मात्रा को पोसोलॉजी बोलते हैं। फार्माकोलॉजी में तो औषध का हम पढ़ते हैं एक्शन बॉडी के ऊपर क्या है, बॉडी के ऊपर ड्रग का एक्शन को फार्माकोलॉजी बोलते हैं, या ड्रग का बॉडी पे एक्शन को। जूलॉजी बोलते हैं जानवरों के विज्ञान को, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं चमड़ी के विज्ञान को, और पोसोलॉजी बोलते हैं ड्रग डोजेज को। ये हमने पढ़ाया था जब आपको ड्रग डोजेज पढ़ा रहा था। लासा का फुल फॉर्म क्या है? लुक अलाइक, साउंड लाइक। लुक अलाइक, साउंड अलाइक। चौथा आंसर। तीसरा, तीसरा लुक अलाइक, साउंड अलाइक। इसका मतलब क्या है? कुछ ड्रग होती है, कुछ ड्रग होती है जो दिखने में सेम कंटेनर में पड़ी रहती है, और जिसका नाम बोलने में भी सेम लगता है, जैसे सिट्राजीन, सिनेरजीन, सेलेक्सा, सेरिब्रेक्स। सिट्राजीन, सिनेरजीन, ये बोलने में लगभग सेम लग रही है, लेकिन ये मामला पूरा अलग होता है। तो जो बोलने में अलग हो और जो दिखने में भी अलग हो उसको बोलते हैं लासा। ये ड्रग की कैटेगरी है। दो ड्रग जो बोलने में भी अलग हो, दिखने में भी अलग हो, उसको बोलते हैं LASA ड्रग। लुक अलाइक, अलाइक मतलब अलग अलग, साउंड अलाइक मतलब अलग अलग, जो दिखने में और सुनने में या बोलने में अलग अलग हो उसको बोलते हैं लासा। अगला तो बताओ, अगला मैंने आपको बताया था जब मैं आयुर्वेद के सिद्धांत पढ़ा रहा था। FEFO को क्या फुल फॉर्म दिया था? फर्स्ट एक्सपायरी फास्ट आउट। सी ऑप्शन। फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। कोई भी ड्रग अगर खराब होके एक्सपायर हो गया है तो उसको सबसे पहले बार फेंकना है। समझ में आ रही बात? फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सीतोपलादी चूर्ण जो है वो जून में एक्सपायर हो गई, 26 की बात कर रहा हूं। मान लो 2026 में सीतोपलादी जून में एक्सपायर हो गई, और आरोग्य वर्धनी बटी दिसंबर 2026 में एक्सपायर हो गई। तो सबसे पहले एक्सपायर कौन हुई है, सीतोपलादी या आरोग्य वर्धनी? सीतोपलादी। तो सीतोपलादी को सबसे पहले बार फेंकोगे। फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट मतलब फेंकोगे मतलब फटाफट उसको देना शुरू करोगे या उसको डिस्कार्ड कर दोगे, दोनों में से एक है। अगर एक्सपायर हो गई है तो सबसे पहले उसको निकाल दोगे, और अगर एक्सपायर नहीं हुई है तो उसको सबसे पहले आउट करोगे। वैसे इसका मतलब ये है, अगर एक्सपायर हो गई तब तो सबको ही बाहर फेंक दोगे, तब तो कुछ देखना ही नहीं है। लेकिन अगर डिस्पोज कर दोगे, कहने का मतलब। और अगर इसका इसका क्या मतलब है फार्माकोलॉजी के अनुसार? फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट का मतलब है
जो जितना जल्दी एक्सपायर हो रहा है दवा, उसको जल्दी पेशेंट को बांटना शुरू कर दो, ताकि वो पड़ी पड़ी एक्सपायर नहीं हो जाए। बात में समझ आ गई? अगर कोई दवा मान लो 6 महीने बाद एक्सपायर होने वाली है, तो उसको 5 महीने बाद थोड़ी बांटोगे, आज से ही बांटनी शुरू कर दो। उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्सपायरी जो हो रही है उसको पहले निकालना है, और जिसकी एक्सपायरी है 2050 2045, उसको अभी बांटना नहीं है, पहले उसको बांटो जिसकी एक्सपायरी जल्दी है। समझ आ गई बात? एपीआई को क्या बोलते हैं? आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। याद रखना, बहुत सुंदर सवाल है ये। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी पूरे ड्रग्स का डाटा चार्ट, ड्रग्स सब इसके अंदर मेंशन होता है। सिक्त तेल के अंदर सिक्त और तेल का अनुपात क्या है? 1:6। 1:6। देखिए, इसमें 1:6 भी है और 1:5 भी है। 1:5 पड़ता है और 1:6, दोनों उत्तर है। आप क्या साहब दोनों कैसे हैं? ये सर्दी और गर्मी के अनुसार है। अगर सर्दी में बनाना है तो तेल ज्यादा डालना है, गर्मी में बनाना है तो तेल कम डालना है। समझ में आ गई बात? सर्दी और गर्मी के अनुसार अनुपात है ये 1:5 1:6। 1:5 गर्मी, 1:6 सर्दी। सिक्त तेल को अलग अलग प्रकार से बनाने के दोनों इंडिकेशन है। गर्मी सर्दी के अनुसार तेल कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है। चंद्रप्रभा का मुख्य घटक क्या है? शुद्ध शिलाजित। शिलाजीत और गुगलू। और वैसे इसके अंदर एक कचूर होता है, कपूर नहीं, कचूर, कचूर बोल रहा हूं, कपूर नहीं, कचूर, कचूर, कचूर भी इसका मुख्य घटक होता है। तो तीनों याद रखो, शिलाजीत, गुगलू, कचूर। आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के कितने भाग हैं? याद रखना है इसको, 4 भाग है। मोटा मोटा याद रखो, 4 भाग, 4 भाग। ठीक है। चलिए बाकी का सवाल हम लेते हैं कल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम न्याय पढ़ेंगे और इन पेपरों को कंप्लीट करेंगे और न्याय का टॉपिक वापस लेंगे।